हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद रखती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हो। आज मैं फिर से एक नई व्लॉग लेके आ गई हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आप सभी को वीडियो में बताई थी ना कि मेरे बगल में एक घर है, तो उसका जो गार्डन है वहाँ पे एक राधा कृष्ण की एक स्टैचू है। तो मैं आप सभी को देखो वीडियो में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो राधा कृष्ण के स्टैचू, कितनी धूप कितनी बारिश होती है, इसमें ही भगवान इधर ही खड़े रहते हैं। मुझे ना देख के ना बहुत ही तकलीफ़ होती है कि लोग घर के अंदर कितने अच्छे से रहते हैं और स्टैचू बना के इधर भगवान को खड़ा कर दिया है। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और मैं ना रोज़ इसको देखती थी, सुबह उठ के, सुबह शाम में हर टाइम मैं देखती थी और मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठाकुर जी तो अभी मेरे पास आ गए हैं। मुझे कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होने दूंगी। मुझे ना बहुत ही तकलीफ़ होती है अगर उसको कुछ भी होते है तो। मतलब मेरे बोलते हैं ना कि जब आप भगवान को आप दिल से चाहते हो ना, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो वैसे ही मेरे ना दिल के अंदर ना पूरा मेरे ठाकुर जी बैठ गया है, तो बस उसके अभी मैं तकलीफ़ बिल्कुल भी नहीं झेल सकती। गाइस, 2 दिन बाद मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और उसके ना कुछ दिन से ऑफिशियली कुछ वजह से उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कितनी भी मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उसका जैसे कि कांच का चीज़ अगर टूट जाते हैं तो उसको आप कितनी भी कोशिश करो वो झुकता नहीं है। वैसे ही अभी उसका माइंड हो गया है, मतलब वो अंदर से एकदम ब्रेक हो गया है। मैं बहुत उसको कोशिश कर रही हूँ उसको जोड़ने के लिए, उसको समझाने के लिए, लेकिन वो कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, इतनी डिप्रेशन में है। तो उसका बर्थडे है, वो बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, दिवाली वाली सेलिब्रेट कुछ भी नहीं करना चाहते। तो मेरी तरफ से एक छोटी सी एक कोशिश है, ताकि उसका अगर मूड ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर वो ऐसे ही अगर रहेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि उसके लिए ऑफिस का काम भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं कुछ कोशिश कर रही हूँ, तो आप सभी मेरे साथ साथ देना। तो सब कुछ मैं आप सभी के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। मैंने उसके लिए क्या क्या ऑर्डर की है, क्या क्या ली है, गिफ्ट क्या ली है। तो बस मैं आप सभी की हेल्प चाहती हूँ कि आप सभी मेरे मदद करना, मेरे सपोर्ट करना, और मेरी तरफ से एक छोटी सी एक कोशिश है कि उसको सरप्राइज़ देना। मैं उसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताऊँगी, उसके लिए बस एक सरप्राइज़ होंगे जो मैं उसको देना चाहती हूँ, ताकि उसका मूड मूड ठीक हो जाए। मेरी तरफ से कोशिश तो यही रहेगा, ताकि उसके मूड ठीक हो जाए और वो पहले जैसा, मतलब उसका जो बिहेवियर है, उसका जो माइंड है, वो पहले जैसा हो जाए। कोशिश करूँगी, फिर आगे चल के देखते हैं। तो मैंने उनके लिए कुछ कुछ सामान मैंने मंगवाई है। तो मैंने क्या क्या मंगवाई है तो मैं भी वो भी आप सभी को मैं बताऊंगी, और क्या क्या मैंने प्लानिंग मैंने की है तो वो भी मैं आप सभी को बताऊंगी। एक्चुअली मैंने प्लानिंग की है कि रात को जब 12 जब बजने वाले हैं ना, बजेंगे, तो उस टाइम मैं कुछ सरप्राइज़ उनको दूंगी। फिर दूसरे दिन वो जब ऑफिस से जब आएंगे ना, तब उसको मैं सरप्राइज़ दूंगी। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी एक कोशिश है, ताकि उसका जो माइंड है वो ठीक हो जाए पहले जैसा। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँगी और आप सभी को मैं वीडियो में दिखाती जाऊँगी गाइस। आज मेरे हस्बैंड के ऑफिस का एनिवर्सरी है, तो प्रोग्राम भी है, तो हम लोग शायद नहीं जा पाएंगे। मेरी कुछ काम है तो इस वजह से मैं ही नहीं जा पाऊँगी। और उसके ऑफिस से कुछ मिठाई दिया है, लड्डू सबको भेजा है, तो मुझे वो आके बैग से निकाल के दिया। तो लड्डू तो बहुत ही टेस्टी थी, बट मैंने एक ही पीस खाई है, बाकी जो तीनों बचे थे वो मेरे हस्बैंड ने खा ली। फ्रिज के अंदर मैंने रख दी थी बाद में खाने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा तो सब वो खा लिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो, लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। इस बार दिवाली में ना हम लोगों ने कुछ सामान ऑर्डर की है, तो बहुत जल्दी वो सामान हमारे पास आएंगे। तो कौन से सामान हम लोगों ने ऑर्डर की है तो वो आप सभी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में मैं शेयर करूँगी। और उस प्रोडक्ट को रखने के लिए ना आइकिया से एक टेबल ऑर्डर किया था। तो टेबल तो बहुत ही हार्ड है, इसके ऊपर आप 20 किलो वेट का सामान आप रख सकते हो। तो ये तो टेबल बहुत ही बढ़िया है। जब मैंने इसको खोला और मैंने देखा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसका जो एक एक जो पार्ट्स है ना वो बहुत ही हार्ड है। तो अगर आप सभी अगर लेना चाहते हो तो आइकिया से आप बेझिझक ऑर्डर कर सकते हो, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो इस टेबल के साथ ना जो जितना सारा सामान था उसके साथ मैनुअल भी दिया हुआ है।
तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो मैनुअल देख के वो टेबल सेट करने के लिए वो बैठ गया। वो बोला कि आज मेरे पास टाइम है तो इस टेबल को मैं सेटअप कर देता हूँ। तो क्या हुआ ना कि वो टीवी देख रहे थे और सेटअप कर रहे थे, बस वो गलत सेटअप कर दिया। फिर से उसको मतलब कि सब कुछ सेट करने के बाद फिर से उसको खोलना पड़ा। उसके बाद मैंने भी उसकी हेल्प कर दी, फिर बाद में जाके वो सही से लगा पाया। इसलिए तो मैं उसको बार बार बोलती हूँ कि आप जो अभी काम कर रहे हो ना उसके ऊपर आप फोकस करो। अगर आप और भी चीज़ों को लेके अगर फोकस करोगे ना तो आपका जो काम आप करने के लिए बैठे हो तो वो आप नहीं कर पाओगे। एक तो बहुत गर्मी थी, उसके ऊपर वो टेबल सेटअप कर रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि मैं पूरा थक चुका और इतनी गर्मी है, बहुत ही गर्मी लग रही है। लेकिन सेटअप करने के बाद ना टेबल तो बहुत ही अच्छी लगी मुझे। टेबल बहुत ही हार्डी थी, तो आप सभी आसानी से ये टेबल IKEA से आप ऑर्डर कर सकते हो। और टेबल सेटअप करने के बाद लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग जाएंगे आज बाहर। हमारे घर में जो फिजियोथेरेपिस्ट भैया आते हैं उसने हम मेरे हस्बैंड को एक डॉक्टर की एक सजेशन दी है, तो उसको दिखाने के लिए बताई है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के नी में बहुत पेन कर रहे हैं। तो इस वजह से आज उसी डॉक्टर के पास हम लोग जाएंगे। तो कहाँ पे है एग्जैक्टली हम लोगों को एड्रेस नहीं पता है, तो हम लोग पूछताछ करके फिर जाएंगे। तो गाइस तैयार होके और लंच कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि डॉक्टर के बारे में आप सभी को मैंने पहले ही बताई थी, तो उसी डॉक्टर के पास जा रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने फिजियोथेरेपिस्ट भैया से पूछ लिया एड्रेस, तो अभी हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। पता नहीं वो सही से हम लोगों को मिलेंगे या फिर नहीं, देख के पता चलेगा। मैं ना कहीं पे भी जाती हूँ, मैं ना बहुत ही सिंपल लुक लेके जाती हूँ। कहीं पर भी अगर कोई फेस्टिवल में भी जाती हूँ, कोई पार्टी में भी जाती हूँ, फिर भी मैं बहुत ही सिंपल लुक लेके जाती हूँ। मतलब मैं तो मेकअप ही नहीं करती। बहुत पहले मैंने मेकअप परचेज़ किया था, लेकिन वो भी मैंने फेंक दिया। अभी मैं मेकअप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैं सिंपल हूँ वैसे ही मैं सबके सामने प्रेजेंट करती हूँ खुद को। तो गाइस बाहर तो बहुत ही तेज़ धूप थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोल दिया कि एग्जैक्टली मुझे लोकेशन पता नहीं है, तो तुम साइड में देखना, अगर तुमको अगर मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं वहीं पर ही कार को रोक दूँगा। तो मुझे दिख गया था। तो अभी हम लोग कार से भी उतर गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, लेकिन हम लोगों को ना ठीक से पता नहीं हो रहा है कि डॉक्टर किस साइड में बैठा हुआ है, क्योंकि हम लोग पहली बार आ रहे हैं। हम लोग जो डॉक्टर के पास आए हैं ना, डॉक्टर का चेम्बर हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे है, ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने फिजियोथेरेपिस्ट भैया को कॉल किया, फिर उसी से पूछताछ करके फिर हम लोग सही लोकेशन पे हम लोग जा रहे। उसको वीडियो कॉल किया, फिर वीडियो कॉल करके ना रास्ता दिखा रहे थे। गाइस हम लोग को डॉक्टर के चेम्बर नहीं मिल रहे थे, तो अभी हम लोग को मिल गए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास। मैंने चेम्बर देख लिया कि कहाँ पे है, उधर ही जा रहे हैं। डॉक्टर ढूंढ ढूंढ के हम लोग थक चुके हैं, तो अभी फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास आ चुके हैं। तो फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास आके पहुँच गए हैं। और क्या है अंदर, कैसा है डॉक्टर, मैं आप सभी को थोड़ी देर बाद ही इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। तो गाइस फाइनली डॉक्टर को तो दिखा के हम लोग आ गए थे। फिर रास्ते में जाते जाते मैंने देखा कि साइड में दिवाली की बाज़ार बैठा हुआ है, तो मैंने मेरे हस्बैंड को कार रोकने के लिए बताई। फिर मैं वहाँ पे चली गई थी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। और दिवाली आ रहा है तो इस वजह से इतना ज़्यादा प्राइस ले रहे थे, बहुत ही महंगा सामान बिक रहे थे। मतलब जैसे तैसे लेके प्राइस ले रहे थे, किसी को ये प्राइस बोल रहे थे, किसी को वो प्राइस बोल रहे हैं। मतलब उन लोगों को सेल करना है तो कैसे भी लोगों को लूटेंगे, तो ये तो सही नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस दिवाली की शॉपिंग करके हम लोग निकल गए हैं घर। और डॉक्टर के पास जैसे कि हम लोग गए थे तो सब कुछ थर्ड क्लास है। डॉक्टर की ट्रीटमेंट भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना तो वहाँ के लोग हैं कुछ भी बात समझते नहीं है। लाइन में खड़े होते होते मैं पूरी टायर्ड हो चुकी थी, पूरी थक चुकी थी। और गाइस वहाँ का जो फैसिलिटीज़ है बिल्कुल बेकार है। वो एक चैरिटी फंड है, तो वहाँ पे सभी लोग दिखाने के लिए आते, सिर्फ 70 रुपीज़ लेते हैं। बिल्कुल भी कुछ भी अच्छे नहीं है, सिर्फ जाना तो हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो वहाँ से हम लोग आ गए थे घर। और आज रात को डिनर में मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था एग रोल, उसके साथ चिकन लॉलीपॉप और पराठा। मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, मैं खाना खा के मैं जाऊँगी एकदम सोने के लिए। और वीडियो आप सभी को अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जो भी मेरे चैनल में नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर से मैं मिलूँगी, तब तक के लिए आप सभी बहुत अच्छे रहिए।